আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी फेज यानी कि दूसरे फेज के मतदान हो गए। मतदान के ठीक बाद चर्चा तेज है कि कौन बनाएगा सरकार, किसका होगा मुख्यमंत्री। क्या चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी अब इतिहास रचते हुए कोई बड़ा चमत्कार सा करती नजर आएगी। और अगर बीजेपी ने सत्ता अपना ली, सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की, तो उनका बीजेपी से सीएम फेस कौन रहेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात की चर्चा सबसे तेज है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री चेहरे की आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की, लेकिन पार्टी की रणनीति और अमित शाह के बयानों से ये तो स्पष्ट है कि धरती का बेटा ही राज्य की कमान संभालने वाला है, यानी कि कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जैसे कद्दावर नेताओं के साथ साथ स्वप्न दास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी जैसे नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। पार्टी का संसदीय बोर्ड अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन इन नामों के इर्द गिर्द ही भाजपा का चुनावी भविष्य और नेतृत्व की संभावना साफ टिकी है। दिलीप घोष भाजपा के 9वें प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका आरएसएस से गहरा जुड़ाव। 1984 में एक प्रचारक के रूप में अपना सफर शुरू करने वाले घोष ने बंगाल में भाजपा को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2016 में विधानसभा में खाता खोला और 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीतकर टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाई। हालांकि उनकी स्पष्टवादिता और कई बार विवादित बयान उनके लिए चुनौती बनते रहे, लेकिन पार्टी में उनके कद को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। दूसरे प्रमुख दावेदार शुवेंदु अधिकारी हैं, जो कि नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा रहे और टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। शुवेंदु का पूर्वी मिदनापुर और जंगली महल के जिलों में जबरदस्त प्रभाव है। यदि वे भाजपा को इस क्षेत्र में बड़ी जीत दिलाने में सफल रहे, तो वे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनकर अपनी पहचान सामने रखेंगे, उभर कर सामने आएंगे। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जो कि भाजपा के लिए प्लस पॉइंट होगा। उनके साथ ही मुकुल रॉय का नाम भी चर्चा में है। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक रॉय को संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कि उनकी अहमियत को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। हालांकि नारदा और सारदा जैसे मामलों की जांच उनके राजनीतिक करियर के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनी है, लेकिन चुनावी प्रबंधन में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी एक कह सकते हैं लोकप्रियता काफी मजबूत है, उनका कौशल काफी तारीफ काबिल है। बौद्धिक और कुलीन वर्ग के बीच पैठ बनाने के लिए भाजपा के पास स्वप्न दास गुप्ता का चेहरा है। पद्म भूषण से सम्मानित और राज्यसभा सांसद दास गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। उन्हें अक्सर भाजपा की रैलियों में, रोड शो में अग्रिम पंक्ति में देखा जाता है। भाजपा उन्हें भद्रलोक के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रही है, ताकि पार्टी पर बाहरी होने का कोई लेबल न लगे। महिला नेतृत्व की बात करें तो लॉकेट चटर्जी का नाम उभरता चेहरा है। उभरता एक ऐसा चेहरा जो कि बीजेपी की जीत के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आ सकती हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनी चटर्जी हुगली से सांसद हैं और पार्टी की महासचिव के रूप में सक्रिय हैं। यदि पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का मन बनाती है, तो वे एक सशक्त विकल्प साबित होंगी। इसके अलावा केंद्र में मंत्री देबाश्री चौधरी भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है, जिनका नाता आरएसएस और एबीवीपी से रहा। भाजपा का उद्देश्य इन विविध पृष्ठभूमियों वाले नेताओं के माध्यम से बंगाल के हर वर्ग को साधना है, ताकि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। नेतृत्व का अब अंतिम फैसला चुनावी नतीजों और पार्टी के आंतरिक समीकरणों पर निर्भर रहने वाला है। सबसे पहले जरूरी है बंगाल फतह करना, उसके बाद इन नामों पे आपको चर्चा तेज नजर आएगी। चलिए अब समझ लेते हैं, आखिर बंगाल बीजेपी को जीतना है तो वो कैसे जीत सकती है, क्या वो शर्तें रहेंगी और जो उन्होंने काम किया है क्या वास्तव में उन्हें वो बंगाल की सत्ता की चाबी दिलाने में कामयाब होगा, दिलाने के लिए काफी रहेगा। पश्चिम बंगाल की सत्ता का भविष्य फिलहाल ईवीएम में कैद है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक हिंदुत्व और मोदी की गारंटी को बंगाल की गलियों तक पहुंचा दिया, उसने ममता बनर्जी के अभेद्य किले में दरारें डाल दी हैं।
भ्रष्टाचार, घुसपैठ और मतुआ समुदाय के बीच शरणार्थी मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी ने इस बार तृणमूल कांग्रेस के खेला को कड़ी चुनौती दी। यदि 27 लाख फर्जी वोटरों को हटाना और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हुआ भारी मतदान बीजेपी के पक्ष में गया, तो 4 मई को बंगाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ ममता बनर्जी का 3 टर्म यानी कि 3 बार सरकार चलाने का अनुभव है, शासन है, और दूसरी तरफ बीजेपी का सत्ता परिवर्तन का बढ़ता दबाव। बीजेपी की पूरी रणनीति इस बार केवल प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ममता सरकार के खिलाफ पनपी सत्ता विरोधी यानी कि एंटी इनकम्बेंसी को सीधे तौर पर भुनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि उन्होंने भरपूर की भी है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में जहां कभी तृणमूल की एक तरफा पकड़ हुआ करती थी, वहां बीजेपी ने भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर होने वाली हिंसा को अपना बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु में से एक समझा काम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ और योगी आदित्यनाथ का तीखा अंदाज मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करने में सफल रहा, और इसका आप कह सकते हैं असर शायद 4 मई को नजर आएगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर मतुआ समुदाय साबित हो सकता है। ये समुदाय लगभग 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर बीजेपी जिस तरह से मतुआ मतदाताओं को अपनी ओर खींचती नजर आती है, वो ममता बनर्जी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। शरणार्थी के तौर पर हो रहे इन लोगों के लिए नागरिकता एक भावनात्मक और अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी ने अपनी रैलियों में बार बार ये भरोसा दिलाया कि वे उन्हें स्थायी पहचान दिलाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपए के भत्ते और विकास के वादों के जरिए तृणमूल के लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का काट ढूंढने की कोशिश भी की। भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे बंगाल के मध्यम वर्गीय और शहरी वोटरों के बीच गहरी पैठ बना चुके हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों को राष्ट्रवाद से जोड़कर पेश भी किया है। अब खास बात ये कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से लगभग 27 लाख फर्जी नामों को हटाना एक बड़ी तकनीकी जीत माना जा रहा है, और शायद इसका असर, इसका फायदा केंद्र सरकार, NDA, बीजेपी को नजर भी आए। बीजेपी का मानना है कि ये फर्जी वोट ही तृणमूल की जीत का असली आधार हुआ करते थे। अब जब केंद्रीय पुलिस बल CAPF की निगरानी में भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न हुआ, तो बीजेपी को उम्मीद है कि दबा हुआ वोटर खुलकर सामने आया है, और यदि बीजेपी ममता बनर्जी के दक्षिण बंगाल वाले मजबूत गढ़ को भेदने में सफल रही, तो बंगाल में भगवा परचम लहराने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सबकी नजरें हैं 4 मई को, और 4 मई पे इसलिए क्योंकि वो है मतगणना का दिन, नतीजों का दिन, जहां से तय होगा बंगाल में किसकी है सत्ता। क्या कोई लौट रहा है या कोई चमत्कार करेगा? बीजेपी सत्ता में आती है तो CM कौन बनेगा, और CM की असली लड़ाई भी वहीं से होगी शुरू। चलिए अब बात करते हैं देश में और अलग अलग राज्यों में मौसम के बदलते तेवर को लेकर। मई की शुरुआत भारत के लिए मौसम के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से एक साथ बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और भीषण गर्मी का अनूठा मेल देख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्थितियां काफी अस्थिर रहेंगी। दिल्ली में जहां ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का अलर्ट है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होगा, जबकि मध्य और दक्षिण भारत में उमस भरी गर्मी के बीच आंधी चलने की संभावना है, अनुमान जताया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब एक बार फिर बारिश महसूस की गई। ओले पड़े और झमाझम बारिशों से मन बहला, मौसम सुहावना बना और गर्मी का असर भी कम होता नजर आया। बात कर लें 1 मई की, तो 1 मई वाला दिन भी काफी हलचल भरा रहेगा। राजधानी में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बारिश फिर महसूस हो सकती है। जैसे ओले एक दिन पहले नजर आए थे, वैसे ओले फिर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली NCR में आप देख पाएंगे। अब ये बदलाव है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसने पहले ही गुरुवार को भी तापमान गिराकर लोगों को राहत दी थी, लेकिन तेज हवाओं के साथ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ये ओले। कई जगह नुकसान की खबरें भी आई है।
कई वाहनों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही ये मौसम अभी कुछ ऐसा ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मौसम के दो रंग दिखेंगे। पश्चिमी यूपी में शुरुआत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश जारी रहेगी। 4 से 6 मई के बीच पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में उमस और बारिश का एक खास मिला जुला आपको असर दिखाई देगा। बात कर लें बिहार और झारखंड की, तो यहाँ पर भी स्थिति चिंताजनक है। बिहार के पटना और गया समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। झारखंड में हाल के दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों को देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। यहाँ 1 से 5 मई तक बारिश का सिलसिला थमेगा नहीं, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे कि आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का खतरा है। यहां बहुत भारी बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव की समस्या भी पैदा होगी, इसलिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की साफ सलाह दी गई। नजर डालें पहाड़ी राज्यों के मौसम पर, तो वहां पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का दौर 6 मई तक जारी रहेगा। उत्तराखंड में विशेष रूप से येलो अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि यहां तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका जताई गई। बात ओडिशा की करें तो यहाँ पर 1 मई को ओले गिरने की प्रबल संभावना है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाओं का दौर चलेगा। हालांकि विदर्भ जैसे क्षेत्रों में बारिश से पहले भीषण हीट वेव यानी कि लू का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। बात राजस्थान की करें तो मौसम विभाग ने दोहरा संकट बताया यहाँ के लिए। यहाँ एक तरफ उष्ण लहर यानी कि लू चलेंगी, तो दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण, और ये हवाएं जब टकराती है तो दोपहर के बाद धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी होगी। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी 4 मई तक बारिश होगी और उमस का माहौल बना रहेगा। कुल मिलाकर मई का जो ये पहला सप्ताह रहेगा, मई की ये शुरुआत रहेगी पूरे देश के लिए कुदरत के अलग अलग तेवरों वाला साबित रहने वाला है, जहां कहीं ओलों की मार होगी तो कहीं गर्मी का सितम, कहीं बारिश तो कहीं पर आप बर्फबारी, ठंड महसूस करेंगे। वज्रपात, तेज आंधी के साथ कई बदलाव मौसम के बदलते मिजाज देख पाएंगे। बहरहाल ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें, जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट, जानकारी और सियासी उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.